अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दिन भर बातचीत के दरमियान इस्तेमाल होने वाले अरबी के बिल्कुल छोटे छोटे शब्द जिन्हें सीखकर आप अरबी बोलने की शुरुआत आज और अभी से कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आपसे यह भी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम खूबसूरत हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत जमील, यानी कि तुम खूबसूरत हो। अंत यानी कि आप या फिर तुम, और जमील अरबी में खूबसूरत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम खूबसूरत हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत जमील। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम सच्चे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत सादिक, यानी कि तुम सच्चे हो। अंत यानी कि आप या फिर तुम, और सादिक अरबी में सच्चा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम सच्चे हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत सादिक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम ईमानदार हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत अमीन, यानी कि तुम ईमानदार हो। अंत यानी कि आप या फिर तुम, और अमीन अरबिक में ईमानदार को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम ईमानदार हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत अमीन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम मेहनती हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मुजतहिद, यानी कि तुम मेहनती हो। अंत यानी कि आप या फिर तुम, और मुजतहिद अरबी में मेहनती को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम मेहनती हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत मुजतहिद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम बीमार हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मरीद, यानी कि तुम बीमार हो। अंत यानी कि आप या फिर तुम, और मरीद अरबिक में बीमार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम बीमार हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत मरीद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम ज़हीन हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत ज़की, यानी कि तुम ज़हीन हो। अंत यानी कि आप या फिर तुम, और ज़की अरबी में ज़हीन को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम ज़हीन हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत ज़की। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम होशियार हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत शातिर, यानी कि तुम होशियार हो। अंत यानी कि आप या फिर तुम, और शातिर अरबिक में होशियार को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि तुम होशियार हो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत शातिर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम बेईमान हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत खाइन, यानी कि तुम बेईमान हो। अंत यानी कि आप या फिर तुम, और खाइन अरबी में बेईमान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम बेईमान हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत खाइन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम लालची हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत कसूल, यानी कि तुम लालची हो। अंत यानी कि आप या फिर तुम, और कसूल अरबिक में लालची को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम लालची हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत कसूल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम मजबूत हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत गवी, यानी कि तुम मजबूत हो। अंत यानी कि आप या फिर तुम, और गवी अरबी में मजबूत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम मजबूत हो या फिर ताकतवर हो, जिसे अरबिक में बोलेंगे अंत गवी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम कमजोर हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत ज़ईफ, यानी कि तुम कमजोर हो। अंत यानी कि आप या फिर तुम, और दाइफ अरबिक में कमजोर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कमजोर हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत दाइफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि मैं नया हूँ, यानी कि अपने बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना जदीद, यानी कि मैं नया हूँ। अना यानी कि मैं, और जदीद यानी कि नया हूँ। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नया हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना जदीद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह नया है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा जदीद, यानी कि यह नया है। हाजा यानी कि यह,
और जदीद यानी कि नया है। हिंदी में कहेंगे कि यह नया है तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा जदीद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि नया चाहिए यानी किसी भी चीज़ या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे इबगा जदीद यानी कि नया चाहिए। इबगा यानी कि चाहिए और जदीद यानी कि नया। हिंदी में कहेंगे कि नया चाहिए तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इबगा जदीद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे नया दे दो यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आतिनी जदीद यानी कि मुझे नया दे दो। आतिनी यानी कि मुझे दे दो और जदीद यानी कि नया। हिंदी में कहेंगे कि मुझे नया दे दो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आतिनी जदीद। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को लेकर किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि नया नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी जदीद यानी कि नया नहीं है। माफ़ी यानी कि नहीं है और जदीद यानी कि नया। हिंदी में हम कहते हैं कि नया नहीं है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे माफ़ी जदीद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम रहने दो यानी किसी काम को लेकर या फिर किसी चीज़ को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत खल्ली यानी कि तुम रहने दो। अंत यानी कि आप या फिर तुम, खल्ली यानी कि छोड़ो या फिर रहने दो। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम रहने दो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत खल्ली। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं करूँगा यानी किसी काम को करने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना सवी यानी कि मैं करूँगा। आना यानी कि मैं और सवी यानी कि करूँगा। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं करूँगा तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना सवी। और अगर हम अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम जाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत रूह यानी कि तुम जाओ। अंत यानी कि आप या फिर तुम और रूह यानी कि जाओ। हिंदी में हम कहते हैं कि तुम जाओ तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत रूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि मैं आ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना ईजी यानी कि मैं आ रहा हूँ। आना यानी कि मैं और ईजी या फिर जाई यानी कि आ रहा हूँ। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना ईजी। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि वह चला गया, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ रुहत यानी कि वह चला गया। हुआ यानी कि वह और रुहत अरबिक में चला गया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह चला गया यानी किसी को बताएंगे तो अरबी में बोलेंगे हुआ रुहत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि वह ले गया यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ शिल्त यानी कि वह ले गया। हुआ यानी कि वह और शिल्त यानी कि ले गया। हिंदी में कहेंगे कि वह ले गया तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ शिल्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि वह सो गया यानी किसी और के बारे में अगर बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ नौम यानी कि वह सो गया। हुआ यानी कि वह और नौम यानी कि सो गया। हिंदी में हम कहेंगे कि वह सो गया तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ नौम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि वह खाली है यानी किसी और के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ फादी यानी कि वह खाली है। हुआ यानी कि वह और फादी यानी कि खाली है। हिंदी में कहेंगे कि वह खाली है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ फादी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि वह बिजी है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ मशगूल यानी कि वह बिजी है। हुआ यानी कि वह और मशगूल यानी कि बिजी है। हिंदी में कहते हैं कि वह बिजी है, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं हुआ मशगूल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि तुम कहाँ हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत वैन यानी कि तुम कहाँ हो। अंत यानी कि आप या फिर तुम, वैन यानी कहाँ हो। हिंदी में कहेंगे कि तुम कहाँ हो यानी पूछेंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत वैन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम कैसे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत कैफ यानी कि तुम कैसे हो। अंत यानी कि आप या फिर तुम और कैफ यानी कि कैसे हो। हिंदी में कहेंगे कि तुम कैसे हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत कैफ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि तुम कब आओगे या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत मीता इजी यानी कि तुम
कब आओगे। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मीता अरबी में कब को कहते हैं। इजी या फिर जाई अरबी में आओगे या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम कब आओगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता मीता इजी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि तुम कब जाओगे, यानी कहीं जाने को लेकर, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंता मीता रोह, यानी कि तुम कब जाओगे। अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं। मीता अरबी में कब को कहते हैं। रोह अरबी में जाओगे या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कब जाओगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता मीता रोह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि तुम कब मिलोगे, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंता मीता यलगा, यानी कि तुम कब मिलोगे। अंत अरबिक में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मीता अरबी में कब को कहते हैं और यलगा अरबिक में मिलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कब मिलोगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता मीता यलगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि तुम कब निकलोगे, यानी कहीं जाने के लिए या फिर किसी जगह से, तो हम अरबी में बोलेंगे अंता मीता यतला, यानी कि तुम कब निकलोगे। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मीता अरबिक में कब को कहते हैं और यतला अरबी में निकलोगे या फिर निकलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कब निकलोगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता मीता यतला। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि तुम कब पहुंचोगे, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंता मीता वसल, यानी कि तुम कब पहुंचोगे। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मीता अरबिक में कब को कहते हैं। वसल अरबी में पहुंचोगे या फिर पहुंचने को। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कब पहुंचोगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता मीता वसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि तुम कब पूछोगे, यानी किसी बात को पूछने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अंता मीता इसाल, यानी कि तुम कब पूछोगे। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और मीता अरबी में कब को कहते हैं और इसाल अरबिक में पूछोगे या फिर पूछने को। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कब पूछोगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता मीता इसाल। और अगर हमें अरबी में किसी काम को करने को लेकर किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि तुम कब करोगे, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत मीता सवी, यानी कि तुम कब करोगे। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और मीता अरबिक में कब को कहते हैं। सवी अरबी में करोगे या फिर करने को। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कब करोगे, यानी किसी काम को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता मीता सवी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम कब लाओगे, यानी किसी चीज या सामान को लाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अंता मीता जीब, यानी कि तुम कब लाओगे। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मीता अरबिक में कब को कहते हैं और जीब अरबिक में लाओगे या फिर लाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कब लाओगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता मीता जीब। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना और किसी से ये पूछना हो कि तुम कब वापस आओगे, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत मीता इर्जा, यानी कि तुम कब वापस आओगे। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और मीता अरबिक में कब को कहते हैं और इर्जा अरबिक में वापस आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कब वापस आओगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता मीता इर्जा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि तुम कब खाली हो, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत मीता यफदा, यानी कि तुम कब खाली हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और मीता अरबिक में कब को कहते हैं और यफदा अरबी में खाली हो या फिर खाली को। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कब खाली हो, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अंता मीता यफदा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि तुम कब सोओगे, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत मीता नौम, यानी कि तुम कब सोओगे। अंत अरबिक में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं।
और मीता अरबिक में कब को कहते हैं और नौम अरबिक में सोओगे या फिर सोने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कब सोओगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता मीटा नौम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि तुम कब उठोगे या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत मितगुम, यानी कि तुम कब उठोगे। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मीता अरबिक में कब को कहते हैं। गुम अरबी में उठोगे या फिर उठने को कहते हैं। तो हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कब उठोगे, यानी किसी से अगर पूछेंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता मीता गुम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि क्या तुम बीमार हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हल अंता मरीद, यानी क्या तुम बीमार हो। हल और माजा अरबी में क्या को कहते हैं और अंत अरबिक में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मरीद या फिर ताबान अरबी में बीमार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम बीमार हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंता मरीद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि क्या तुम ठीक हो या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हल अंत तय्यब, यानी क्या तुम ठीक हो। हल और माजा अरबी में क्या को कहते हैं। अंत अरबिक में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं और तय्यब अरबिक में ठीक हो या फिर ठीक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम ठीक हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंता तय्यब। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि क्या तुम ड्यूटी में हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हल अंत फी दवाम, यानी क्या तुम ड्यूटी में हो। हल और माजा अरबी में क्या को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, और फिर दवाम का मतलब होता है ड्यूटी में। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम ड्यूटी में हो, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंत फी दवाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये जवाब देना हो कि जी मैं ठीक हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे नाम अना तय्यब, यानी कि जी मैं ठीक हूँ। नाम अरबिक में जी को कहते हैं और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और तय्यब अरबिक में ठीक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जी मैं ठीक हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे नाम अना तय्यब। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।